नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन की छाया हो, तुम एक मोह भरी माया हो, हर पल जो साथ रहे प्रेम शक्ति की साया हो। ऋषि दुर्वासा ने खुद आकर उसे यह अनचाहा वरदान दिया। जब स्मरण किया स्वयं देव का तब विधाता ने क्यों नहीं टोका था। जब प्रकट हुए सूर्य देव तब तूने खुद क्यों नहीं वरदान लेने से रोका था। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं में ज्यादातर प्रसिद्ध पात्र पुरुषों के ही हैं। पुरुषों को ही महायोद्धा अवतार का दर्जा दिया गया और उन्हीं से जुड़े चमत्कारों का भी वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी महिलाएं जिनके बिना उनका अपने उद्देश्य को प्राप्त करना तक मुश्किल था, उन्हें मात्र एक भूमिका में लाकर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं महिलाओं के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे पंचकन्या की गाथा के पिछले एपिसोड में 3 कन्याओं जो सतयुग और त्रेता युग की थी, वह कौन थी और उनका कैसे जन्म हुआ और किस लोक काम के चलते उनका वरदान मिला, और वह चीर कुमारी कन्या मंदोदरी तारा और माता अहिल्या। दोस्तों, अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे माता कुंती के विषय में। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अब हम माता कुंती के विषय में जानते हैं। दोस्तों, कुंती भगवान श्री कृष्ण के पितामह यदुवंशी राजा सूरसेना की पुत्री थी। राजा सूरसेना के 2 संतान थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम पृथा और लड़के का नाम वासुदेव था। सूरसेन ने पृथा को अपने बुआ के पुत्र कुंती भोज को गोद दे दिया। क्योंकि कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, कुंती भोज ने पृथा का नाम बदलकर कुंती रख दिया। इस प्रकार कुंती अपनी माता पिता से बचपन से ही दूर रही। बचपन से ही कुंती अपने महल में आई, प्रत्येक ऋषि और महात्मा को आदर सम्मान देती थी तथा उन्हें बिना खिलाए नहीं भेजती। एक समय की बात है जब ऋषि दुर्वासा कुंती के महल में पधारे तो कुंती के आदर सत्कार और सेवा में ऋषि बहुत खुश हुए। उन्होंने कुंती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ और मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके प्रयोग मात्र से तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह देवता तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक दिन कुंती के मन में विचार आया कि दुर्वासा ऋषि ने जो उन्हें अद्भुत मंत्र प्रदान किया हुआ है, क्या वह सचमुच कार्य करता है या फिर बस यूं ही उन्हें मंत्र प्रदान कर दिया है। मंत्र की जांच करने की अपेक्षा ने कुंती को विचलित कर दिया और फिर कुंती ने एकांत में जाकर उस मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र उच्चारण करने के दौरान उसने भगवान सूर्य देव का स्मरण किया था। मंत्र उच्चारण करने के बाद भगवान सूर्य देव कुंती के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और कुंती की मनोकामना पूछने लगते हैं। कुंती भगवान सूर्य देव को अपने समक्ष देखकर अत्यंत भयभीत और परेशान हो जाती है। हैरान परेशान होकर कुंती ने जाने अनजाने में भगवान सूर्य देव से पुत्र की कामना कर दी। भगवान सूर्य देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उसे गर्भ धारण करने का वरदान दे दिया। भगवान सूर्य की आशीर्वाद से कुंती गर्भ को धारण कर लेती है। कुंती अपने गर्भ धारण करने के बाद खुद को बहुत लज्जित समझती थी क्योंकि उसका विवाह भी उस समय नहीं हुआ था और वह गर्भवती हो चुकी थी। लज्जा के मारे कुंती ने इस बात को सभी से छुपा के रखा और फिर कुंती ने कवच कुंडल धारण किए हुए पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र आगे चलकर कर्ण के नाम से व्याख्यात हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद कुंती सोचने लगी कि मैं इस पुत्र को कैसे पाल सकती हूँ और इसी व्यवस्था में कुंती ने एक दिन गंगा किनारे कर्ण को मंजूषा में रखकर रात्रि के वक्त गंगा नदी में बहा दिया। जब कुंती भोज को लगा कि उनकी पुत्री अब विवाह योग हो गई है तब उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर कराया था। कुंती के स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े बलशाली राजा और दूर दूर से राजकुमार उपस्थित हुए थे। उन सभी राजकुमारों में से हस्तिनापुर के राजा पांडु मौजूद थे। कुंती ने अपने स्वयंवर में एक एक करके सभी राजकुमार और राजाओं के पास जाकर उनके बारे में जाना और उनको देखा, मगर उन सभी राजकुमारों में से हस्तिनापुर के राजा महाराज पांडु ही कुंती को मनमोहित कर बैठे और फिर कुंती ने अपनी वरमाला महाराज पांडु के गले में डाल दिया। उसी वक्त कुंती और महाराज पांडु का भाग्यपूर्ण तरीके से विवाह संपन्न कर दिया जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद कुंती और महाराज पांडु ने कुछ समय एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया था। एक वक्त था जब कुंती के जीवन में कुछ खुशियों का आगमन हुआ था, जब महाराज पांडु जीवित थे और उन्हें 2 विवाह करने के बाद भी कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने कुंती से कहा कि हम किसी ऋषि मुनि से मिलकर
मिलकर इस समस्या का निवारण करने का प्रयास करते हैं। तब महारानी कुंती ने महाराज पांडु को दुर्वासा ऋषि द्वारा मिले मंत्र के बारे में बताती है। महाराज पांडु से अनुमति लेने के बाद महारानी कुंती धर्मराज का आवाहन करती है और फिर उनसे उन्हें युधिष्ठिर की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर की प्राप्ति होने के बाद कुंती ने इंद्रदेव से अर्जुन और पवन देव से भीम को प्राप्त किया। 3 पुत्रों को प्राप्त करने के बाद महारानी कुंती ने अपनी सौतन माद्री को भी इस अद्भुत मंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर देती है। महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी कुंती द्वारा बताए गए मंत्र का उच्चारण करके नकुल और सहदेव की प्राप्ति कर लेती है। इन दोनों महारानी जंगल में रहने के दौरान पुत्र धन की प्राप्ति की थी और महाराज पांडु जी अपनी मृत्यु होने तक अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहते थे। एक बार महाराज पांडु शिकार के लिए जंगल की ओर जाते हैं। शिकार के दौरान महाराज पांडु एक हिरन समझकर संभोग करते हुए एक ऋषि को मार देते हैं। वह ऋषि मरते मरते महाराज पांडु को शाप दे देता है कि तुम भी संभोग की स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होगे। महाराज पांडु शाप मिलने के बाद संन्यास लेके वन को प्रस्थान करते हैं। एक दिन महाराज पांडु अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ संभोग करते हैं, तभी ऋषि के शाप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी क्षण से महारानी कुंती का पूरा जीवन कठिनाइयों से परिवर्तित हो जाता है। जब महाराज पांडु की मृत्यु हो जाती है तब माद्री भी अपने पति के साथ अग्निशैया पर आत्मदाह कर देती है। माद्री ने आत्मदाह करने से पहले कुंती से वचन लिया कि तुम अपने और मेरे दोनों पुत्रों को उनका हक दिलाओगी और उनका सही तरह से पालन पोषण करोगी। इसके अतिरिक्त माद्री ने यह भी कहा कि यह कठिन कार्य तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता और मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती हूँ। इसके बाद इस विषम परिस्थिति से भी जूझते हुए महारानी कुंती हस्तिनापुर की ओर अपने 5 पांडवों को लेकर पहुँचती है। महारानी कुंती ने अपने मायके न जाकर अपने ससुराल जाने का निर्णय किया। अपने ससुराल हस्तिनापुर पहुँचने के बाद कुंती को यह सिद्ध करना पड़ा कि यह 5 पांडव हस्तिनापुर नरेश पांडु के ही पुत्र हैं। महाराज धृतराष्ट्र यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे कि सभी 5 पांडव उनके भाई पांडु के पुत्र हैं। तब महारानी कुंती ने अपने सारे हाल का वर्णन किया और धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आग्रह किया। पितामह भीष्म और विदुर ने महारानी कुंती का साथ दिया और फिर कुंती और 5 पांडव सहित उनको हस्तिनापुर में रहने की अनुमति प्रदान की गई। कुंती के सामने इस विषम परिस्थिति में अनेकों प्रकार की चुनौतियां खड़ी हुई, परंतु कुंती ने ये सभी चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से झेला और उसे स्वीकार किया और अपने पतिव्रत्य धर्म का पालन कुंती के जीवन में देखा जाता है। न केवल राग सुख के समय बल्कि राजा पांडु जब ऋषि से शापित हुए और तपस्या हेतु में जाने लगे तभी कुंती व माद्री ने अपने सभी सुखों भोगों को किनारे करते हुए पति के साथ वन में रहने का निर्णय किया। पांडु के मना करने पर वह कहती हैं, हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पतिलोक की प्राप्ति का लक्ष्य लेके ही अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगे। यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो हम आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। इन सभी तथ्यों को देखकर ही माता कुंती को पंचकन्या में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को पंचकन्या से जुड़ी यह रहस्यमय कथा कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप सभी लोगों के सामने पंचकन्या से जुड़ी रोचक और रहस्यमय जानकारी ला सके।